आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच मुझे आने का अनुग्रह दिया। आज जब वचन मनन में हम देखते हैं तो यहोशापात के विषय में देखते हैं। दूसरा इतिहास 20 का 15 वचन। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहोशापात से कहता है कि हे सब यहूदियों, यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है। आज परमेश्वर यहोवा यहोशापात से कह रहा था कि तुम ध्यान दो और उस बड़ी भीड़ से जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं तुम पर चढ़ाई करने के लिए, तुम्हारे नाश करने के लिए, तो उनसे मत डरो, उन पर ध्यान मत दो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कहता है परमेश्वर, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज यहोशापात के समान परमेश्वर आपसे मुझसे भी कहता है। जब यहोशापात परमेश्वर का भय मानता था तो जो उनके दुश्मन यहोशापात के ऊपर जब चढ़ाई कर रहे थे तो परमेश्वर खुद ही यहोवा परमेश्वर यहोशापात से कहते कि उनसे मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, कहता है हमारा परमेश्वर। आज वैसे ही हमारा परमेश्वर आपको मुझको कहते हैं, पूरे संसार के लोगों को कहता है कि जिस युद्ध में तुम हो, जिस बीमारी में, जिस समस्या में, जिस तकलीफ, जिस पीड़ाओं में तुम हो, जिस रोग में तुम हो, जिन नसों में तुम हो, वो युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, कहता है हमारा परमेश्वर। लेकिन कब वो युद्ध परमेश्वर का होगा? जब हम यहोशापात के समान परमेश्वर के भय को मानेंगे। आज आपको और मुझको परमेश्वर का हमें भय मानना है। यहोशापात परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह यहोशापात के ऊपर हुआ। और वो जो उसके दुश्मन जो यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, वो उस लड़ाई को परमेश्वर यहोवा ने अपनी लड़ाई बनाया और यहोशापात को ढाढ़स दिया, हिम्मत दिया, बल दिया कि तुम मत डरो उस बड़ी भीड़ से, क्योंकि ये संग्राम तुम्हारा नहीं मेरा है। वैसे आज आपको मुझको मानव जाति को चाहिए कि यहोशापात के समान हम परमेश्वर के योद्धा हो। यहोशापात के समान हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य भावता हुआ जीवन हो। यहोशापात परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की भक्ति करने वाला था, इसीलिए परमेश्वर ने उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाया। तो आपको मुझको चाहिए कि हम भी अपने पाप से, अपने गुनाहों से, अपने गलतियों से मन को फिराए और परमेश्वर जब हमारे ऊपर कोई दुष्ट चढ़ाई करता है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई समस्या, कोई कर्ज, कोई किसी भी प्रकार की कोई दुश्मन हम पर जब चढ़ाई करता है, चाहे मनुष्यों के द्वारा हो चाहे और किसी भी तरीके से, तो परमेश्वर हमारी लड़ाई को यहोशापात की लड़ाई के समान अपनी लड़ाई बनाएगा और हमारे दुश्मनों पर हमें जय देगा। आगे जब वचन देखते हैं 16 वचन, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो यरूएल नामक जंगल के नाले के ऊपर तुम्हें मिलेंगे, कहता है परमेश्वर। और 17 वचन कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में यहोशापात को परमेश्वर कहता है तुम्हें लड़ना ना होगा। और आगे कहता है, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहोशापात से कहता है कि तुम्हें लड़ाई करना ना पड़ेगा। तुम खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखना, उद्धार के, परमेश्वर के जो उद्धार के काम है उससे देखना, कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा, कहता है। उसी तरह यहोशापात के समान परमेश्वर आपको मुझको कहता है, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के डर का जीवन, परमेश्वर के भय का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर आपसे, मुझसे कहता है कि हमें किसी बीमारी से, किसी दुश्मन से, किसी तकलीफ से, किसी रोग से, किसी समस्या से, किसी कर्ज से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। यहोशापात की ओर से परमेश्वर यहाँ पे, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा। खड़े खड़े
तुम मेरे पराक्रम के काम को देखोगे, कहता है वैसे उसी तरह ये वचन आपको मुझको भी कहता है। जब हमारा जीवन यहोशापात के समान होगा तो परमेश्वर भी हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारे दुश्मनों के सामने हमारे मेज को बिछाता है। आगे देखते हैं 22 वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। यहाँ पे जब अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर यहूदा के विरुद्ध जब उसके दुश्मन चढ़ाई कर रहे थे तो परमेश्वर यहोवा ने उसके घातकों के विरुद्ध उसके दिया और घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। यहोशापात के जो दुश्मन थे उसे परमेश्वर ने मारा, वो मारे गए। तो उसी तरह आज परमेश्वर हमारे दुश्मनों को भी हमें क्या करना है। यहोशापात ने परमेश्वर की महिमा किया, अपने लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की स्तुति किया। तो वैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन परमेश्वर की आराधना का जीवन होना चाहिए, स्तुति करने वाला जीवन, परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाला जीवन होना चाहिए। यहोशापात ने वैसा ही किया, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा वैसा ही किया। तो परमेश्वर ने उन्हें उनके दुश्मनों पर उन्हें जयवंत किया। और आगे जब देखते 23 वचन, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहोशापात को पूरी तरीके से उसके दुश्मनों पर जय दिया। तो उसी तरह ये वचन आपको मुझको सिखाता है, कहना चाहता है कि जब विपरीत परिस्थिति हो, कोई समस्या हमारे जीवन में हो, कोई परेशानी हमारे जीवन में हो, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई हालात विपरीत बन जाए हमारे जीवन में, तो हमें यहोशापात के समान परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। यहोशापात परमेश्वर के सम्मुख गया, यहोशापात परमेश्वर की खोज किया, और जब परमेश्वर की खोज की तो परमेश्वर ने उससे कहा कि हे यहोशापात मत डर, ये लड़ाई तेरी नहीं मेरी है, ये संग्राम तेरा नहीं मेरा है कहा। और सचमुच में परमेश्वर ने जो कहा वो किया भी। उसके दुश्मनों को, यहोशापात के जो दुश्मन थे जो उस पर चढ़ाई कर रहे थे, उसके राज्य पर चढ़ाई कर रहे थे, उस पर पूरी तरह से यहोशापात को विजय दिया। तो खुदावन इस वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहता है, कहना चाहता है कि आप भी उन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की खोजी बन जाओ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी है। जब हम यहोशापात के समान परमेश्वर को ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे और परमेश्वर के कहे के अनुसार हम करेंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें भी हमारे हालातों पर, परिस्थितियों पर जय देने के लिए तैयार है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मनुष्यों के समान झूठे नहीं है कि कह दे और पूरा ना करे। हमारा परमेश्वर सचमुच में हमारे दुश्मनों के सामने हमारा मेज बिछाने के लिए तैयार है। तो आपको, मुझको बस परमेश्वर की आवाज को सुनना है और यहोशापात के समान अपने जीवन को समर्पित, परमेश्वर को समर्पित जीवन को जीना है। तो खुदा आपको, मुझको भी आशीष देगा, हमारे दुश्मनों पर हमें जयवंत करेगा, और कोई हम पर चढ़ाई तो करेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28:7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने तुम पर चढ़ाई करेंगे वो हार जाएंगे, कहता है। वो एक मार्ग से प्रवेश करेंगे और 7 मार्गों से भाग जाएंगे, कहता है हमारा परमेश्वर। तो जितने हम पर चढ़ाई करेंगे, चाहे रोग के रूप में, बीमारी के रूप में, जितने भी अंधकार की शक्तियां, जितने भी दुष्ट ताकतें हम पर चढ़ाई करेंगे, वो हार जाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई लड़ने वाला, आपकी लड़ाई को लड़ने वाला हमारा और आपका परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो भयंकर वीर योद्धा है, जो महान परमेश्वर, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो सदा आपके और मेरे संग और साथ रहता है। तो वो परमेश्वर कभी ना आपको छोड़ता है ना त्यागता है। बस हमें सही रीति से परमेश्वर को सुनना है और उनके अनुसार करने की जरूरत है। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।